हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ अस के एपिसोड 18। एपिसोड 17 में हमने देखा था कि लाडा अर्न के घर आती है और दोनों अपना रोमांटिक सीन क्रिएट करते हैं। अब आगे अगली मॉर्निंग नए दिन की सूरज की धूप रूम में आ रही थी, जिससे सोई हुई लाडा सबसे पहले उठती है, जो अभी भी थोड़ा परेशान थी। उसका फोन रिंग हो रहा था। वह आंसर करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि फोन हमेशा की तरह उसके टेबल पर नहीं थी। लाडा को याद आया कि वह अपने बेडरूम में नहीं थी, वह किसी दूसरे के बेडरूम में थी। उसका फोन अभी भी व्हाइट कोट की पॉकेट में रखा था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह वहां कैसे पहुंचा। लाडा के उठने से पहले लाडा की नजर नीचे गिरे बाथरूम पर गई। इसके बाद लाडा अपना फोन आंसर करती है। लाडा कहती है, हाँ माँ, मैं कल रात घर पर नहीं आई। इतनी बात होने पर फोन अचानक कट हो गया और अब उसका ध्यान उसके साइड में लेटी अर्न पर गया। वह अर्न के फोरहेड पर किस करती है, जिससे अर्न धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, जिसे देखकर लाडा के फेस पर स्माइल आ गई। अर्न ब्लैंकेट के बाहर आती है, लेकिन उसने कोई भी क्लोथ नहीं पहना हुआ था, जिसे देखकर लाडा की हार्ट बीट फास्ट होने लगी। तभी अर्न कहती है, डॉक्टर। लेकिन अचानक लाडा कहती है, मैं वापस जा रही हूँ। लाडा ने शांति से बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्न पीछे से लाडा को हक कर लेती है, जिससे उन दोनों की हार्ट बीट तेज होने लगी। अर्न कहती है, मुझे दोपहर को काम है डॉक्टर, प्लीज तब तक मेरे साथ रुकें। अर्न ने लाडा से रिक्वेस्ट की और उसके शोल्डर पर किस किया, जिससे लाडा एक आंख भरती है और पीछे टर्न होकर अर्न की आंखों में देखती है, जो रिक्वेस्ट से भरी हुई थी। अर्न को लगता है कि लाडा उसे समझेगी, लेकिन लाडा अब पहले जैसी प्यारी नहीं रही जैसे वह पहले थी। थोड़ी देर बाद लाडा पूछती है, मुझे आपके साथ क्यों रहना चाहिए। ये सुनकर अर्न कहती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ डॉक्टर, और मुझे आपकी याद आती है। ये कहते हुए अर्न की आंखों में रिक्वेस्ट और फेस पर स्माइल थी, लेकिन लाडा बस चुप रही। लेकिन क्या अर्न को ये फील नहीं हुआ कि लाडा ने उससे दोबारा ब्रेकअप का रीजन क्यों नहीं पूछा। ऐसा इसलिए था कि लाडा अपनी पर्सनैलिटी से समझौता नहीं करना चाहती थी, और ये अच्छी बात थी कि किसी को भी इस बात पर बात नहीं करनी पड़ी, जो उन दोनों की फीलिंग्स को इफेक्ट कर सकती थी। लेकिन अर्न नहीं चाहती थी कि अब उसकी डॉक्टर उससे दूर रहे। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, चाहे उसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तभी लाडा कहती है, मैं नहीं रुक सकती। यह सुनकर अर्न कहती है, भले ही आप ना कहें, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि ये अधिकार अभी भी मेरा है। अर्न की बात सुनकर लाडा धीरे से विस्पर करती है, ऐसा मत सोचो कि मैं इसे सीरियस लूंगी। जिसे सुनकर अचानक अर्न ने लाडा को छोड़ दिया और साइड होते हुए बेड के लास्ट में चली गई। वह सोचती है कि लाडा की बातें उसकी सोच से अलग है। वह कहती कुछ और है, लेकिन उसके दिल में कुछ और है। वह सोचती है, अगर उसे कुछ फील नहीं होता तो क्या वह बस यहाँ फोन लेने आई थी। वह चाहती तो आसानी से दूसरा फोन ले सकती थी। सारी बातें सोचने के बाद अर्न कहती है, हो सकता है आप सीरियस नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। इतना कहकर वह फिर से लाडा के पास गई और उसके लिप्स पर किस करती है, लेकिन लाडा थोड़ा दूर हो गई। लेकिन फिर भी लाडा अपनी फीलिंग्स के आगे गिव अप कर देती है। वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकी। वह तुरंत अर्न के पास जाकर अपने हैंड से अर्न की चेस्ट को टीज करना स्टार्ट कर देती है। वह अपने लिप्स से वहाँ किस करती है और थोड़ा डाउन जाती है और अपनी टंग से अर्न की चेस्ट पर लिक करती है। वह वहाँ बस पागलों की तरह किस करती है। अर्न बस सेकी वॉइस में डॉक्टर कहती है। अर्न की ये वॉइस लाडा ब्रेकअप के बाद सुनना चाहती थी। रीजन जो भी हो, वह हैप्पी थी कि अर्न उसके पास थी। वह फीलिंग जिसे लाडा कभी नहीं भूली थी। अर्न के लिए लाडा का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। लाडा बस उसे किस करती रही, उसे टीज करती रही, जिससे अर्न बस शेक कर सकती थी और लाडा को होल्ड कर सकती थी। इस टाइम ये फीलिंग्स वे हैं जिन्हें वे दोनों कभी नहीं भूले थे, चाहे उन्हें पास्ट में कितना भी पेन हुआ हो। लाडा भी एक्सेप्ट करती है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इसे भूलना मुश्किल है। इसके बाद लाडा धीरे धीरे किस करते हुए सबसे डाउन प्लेस जाती है, जहाँ वह उसे टच करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें काफी वेट नहीं करना पड़ा। लाडा अर्न की लेग को थोड़ा पुश करती है और खुद को सेंटर में रखती है। वह एक बार अर्न की तरफ देखते हुए उसके उस प्लेस पर टीज करना शुरू करती है और वहाँ किस करती है। एंड शी राउंड हर टंग देयर, शी वांट्स टू एंजॉय टू टीज हर।
लाड़ा के लिए बस एक चीज इम्पोर्टेंट थी, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। वहीं दूसरी तरफ अर्न बस शेक कर रही थी। वह अपनी शेकिंग को कंट्रोल करने के लिए लाड़ा के हेड को होल्ड करती है। इसके बाद लाड़ा अर्न के पास जाकर उसके लिप्स पर किस करती है, बट उसके फिंगर अभी भी वही प्रोसेस कर रही हैं। थोड़े टाइम तक यही प्रोसेस रहने के बाद अर्न कंप्लीट करती है। उसके फेस पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। वे एक दूसरे के फेस को क्लोज लाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, बट अर्न की बॉडी अभी भी शेक कर रही थी। इसके बाद लाड़ा अर्न को हक करके लेटी हुई है, मानो जैसे उन्होंने इसे काफी एंजॉय किया हो। इसके बाद इधर लाड़ा के घर पर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता खत्म होने के बाद लाड़ा अभी भी घर पर नहीं थी। उसकी माँ ये कहते हुए लाड़ा को फोन कर रही थी। तभी लाड़ा के डैड कहते हैं प्लीज उसे फोन करना बंद करें, लाड़ा वापस आ जाएगी। लाड़ा की माँ उन्हें बताती है कि लाड़ा 2 रातों से घर पर नहीं आई है। ये सुनकर लाड़ा के डैड कहते हैं लाड़ा अपने डिसीजन खुद ले सकती है, वह मैच्योर है मिसेस रामसी। उसके डैड कहते हैं शायद वह किसी दोस्त के यहाँ स्टे कर रही होगी। लेकिन लाड़ा की माँ अभी भी चिंता में लग रही थी क्योंकि उनकी बेटी 2 रातों से घर पर नहीं लौटी थी। लाड़ा की माँ कहती है अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, लेकिन तभी लाड़ा के डैड कहते हैं आपकी लगातार चिंता लाड़ा को अनकंफर्टेबल फील करा रही है। तभी लाड़ा की माँ कहती है मैं लाड़ा के लिए वरीड हूँ, इसलिए मैंने लाड़ा की पूछताछ के लिए हॉस्पिटल में फोन किया था। ये सुनकर लाड़ा के डैड कहते हैं तुमने क्या पूछा था? लाड़ा की माँ बताती है कि लाड़ा केवल दोपहर में ही हॉस्पिटल जाती है और मॉर्निंग के सारे केसेस दूसरे डॉक्टर पर छोड़ देती है। माँ की बात सुनकर लाड़ा के डैड कहते हैं हो सकता है वह किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल की बातों पर कन्वर्सेशन करने गई हो। लाड़ा की माँ कहती है ऐसा कौन सा दोस्त है? डॉक्टर प्रेम, टैंग और वो तो नहीं है, ये शायद कोई और है। माँ बताती है सभी दोस्तों ने लाड़ा के साथ होने से मना कर दिया है। वाइफ की बात सुनकर लाड़ा के डैड कहते हैं हनी आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, लाड़ा का अपना कोई पर्सनल रीजन होगा। लाड़ा की माँ कहती है हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बेकार के मामलों में लाड़ा की रेपुटेशन खराब हो। इधर लाड़ा एक ऐसी लड़की की बाहों में लेटी हुई है जो आंखें बंद करके सो रही थी, जिसकी हालत उससे अलग नहीं थी। तभी अचानक किसी ने डोर ओपन किया। उन्हें ऐसा देखकर वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। यह और कोई नहीं बल्कि सुसी था, क्योंकि 11 बज चुके थे और वह अर्न को शूटिंग के लिए लेने आया था। उसने डोर बंद करके अर्न का लिविंग रूम में ही वेट करने का फैसला किया। इसके थोड़ी देर बाद बेडरूम का डोर ओपन हुआ। पहले लाड़ा रूम से बाहर आती है और उसके पीछे अर्न भी आती है, लेकिन सुसी ये देखकर हैप्पी हुआ जब अर्न ने लाड़ा की नेक को ग्रैब कर लिया और उसे जाने देने से पहले एक किस करती है। ये देखकर तभी सुसी कहता है ये इतना स्वीट है कि देखो चारों तरफ अंट दिखाई देने लगी। ये सुनकर अर्न कहती है तुम कब आई सुसी? सुसी बताता है जब तुम दोनों रूम में सो रहे थे, मैं तुम्हें जगाना चाहता था, लेकिन तभी अर्न कहती है तुमने क्या देखा सुसी? सुसी बताता है मैंने देखा कि डॉक्टर ने मेरी छोटी सी अर्न को हक किया हुआ है। सुसी कहता है और अब शर्माओ मत, वर्क का टाइम हो गया है। ये सुनकर अर्न बस हाँ कहती है। तभी अचानक सुसी कहता है कमाओ ऐसे क्लॉथ चूज करना जो तुम्हारे मार्क को कवर कर सके, क्योंकि मैं अभी किसी रिपोर्टर से बात नहीं करना चाहता। ये सही था कि अर्न को थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत थी। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे अर्न की फैमिली को इफेक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लाड़ा अपने क्लोज फ्रेंड का वेलकम करती है जो उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद उससे मिलने आए थे। पहले तो वो नॉर्मली बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में वो लाड़ा की लाइफ के बारे में बात करने लगे। तभी टैंग पूछती है लाड़ा क्या आप 2 रातों से अपने घर पर नहीं सो रही हैं? ये सुनकर लाड़ा कहती है अगर मैं अपने घर पर नहीं सोती तो मैं कहाँ सोती हूँ? ये सुनकर प्रेम कहती है लाड़ा आप अजीब बिहेव कर रही हैं, आप अर्न के साथ क्या कर रही थी? ये सुनकर लाड़ा थोड़ी मुश्किल में थी। उसके दोस्त उस पर प्रेशर कर रहे थे। दोस्तों की बात सुनकर लाड़ा कहती है अभी आंसर देने का सही टाइम नहीं है। तभी टैंक कहती है लाड़ा प्लीज चुप मत रहो, हमें आंसर दो। तभी अचानक प्रेम पूछती है डॉक्टर क्या आप और अर्न एक साथ आ रहे हैं? प्रेम की बात सुनकर लाड़ा कहती है जैसा कि आप सभी सोच रहे हैं हम एक साथ नहीं आए हैं। इतना कहकर लाड़ा ने अपना कोट उतारा और बाहर जाने की तैयारी के साथ आंसर दिया। तभी टैंक कहती है आप दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप 2 रातों से उसके साथ सो रहे हैं। टैंक की ये बातें सुनकर लाड़ा कहती है अभी केवल 2 नाइट्स हुई हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशन पहले जैसा हो गया है। ये कहते हुए उसने अपने कोल्ड आंखों से अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा। वे सभी सोचते हैं कि शायद कोई रीजन होगा जो लाडा ऐसे बात कर रही है। तभी डॉक्टर बो कहता है, आप और अर्न 3 साल से एक साथ थे और 1 साल पहले आपका ब्रेकअप हो गया और अब आप फिर से एक साथ हैं, तो क्या इसे वापसी नहीं माना जाएगा? डॉक्टर बो की बात सुनकर लाडा कहती है, वापिस शब्द के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन मुझे प्यार नहीं है। ये सुनकर प्रेम कहती है, इस बात से मना मत करो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे पता है कि तुम अब तक उसे नहीं भूली हो। ये सुनकर लाडा कहती है, हाँ मैं नहीं भूली हूँ, इसलिए मैं उसे दोबारा पूरी तरह प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दिल का पेन नहीं भूली हूँ। लाडा कहती है, मैं अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के बीच कंफ्यूज हूँ। इसके बाद रात में लाडा अपने घर की बालकनी पर खड़ी साफ स्काई में मून को देख रही थी। जितना ज्यादा उसने इसे देखा वह उतनी ही इरिटेट हो गई। अपने मिल्क का ग्लास खत्म करने के बाद उसने अपनी ड्रेस को ठीक किया और अपनी माँ और दोस्तों के क्वेश्चन के बारे में सोचा, क्योंकि पहले लाडा अपनी माँ को हर चीज बताती थी और अब लाडा ऐसा नहीं कर रही थी। तभी लाडा के फोन की स्क्रीन की लाइट ऑन हुई। लाडा ने फोन चेक किया तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि अर्न उसे मैसेज कर रही थी, जिससे लाडा थोड़ी देर के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गई थी। लाडा रिप्लाई देती है, मैं अपने रूम में हूँ। अर्न मैसेज करती है, डॉक्टर क्या अभी तक सोए नहीं हैं? अर्न मैसेज करती है, डॉक्टर आप मैसेज पढ़ते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देती, इसका क्या मतलब है डॉक्टर? अर्न अगला मैसेज करती है, आज टीम ने लगभग मार्क देख ही लिए थे, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। ये मैसेज पढ़कर लाडा के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई। इससे लाडा को अपने पास्ट की याद आई, जब वे मैसेज से एक दूसरे से बात करते थे, या फिर हो सकता है कि अर्न मैसेज के द्वारा लाडा को ये याद दिला रही थी। जब लाडा की स्माइल तेज हुई तो अचानक फेड हो गई। जब उसने अपनी माँ को लिविंग रूम से निकलकर अपनी तरफ आते देखा तो वह रुक गई। पास आकर माँ कहती है, कहाँ जा रही हो लाडा? मैंने सोचा तुम पहले ही सो चुकी हो। इतना कहकर माँ लाडा को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि लाडा ने नाइट गाउन की प्लेस पर एक कंफर्टेबल ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी माँ उसे चेक कर रही थी। माँ की बात सुनकर लाडा कहती है, मुझे एक काम है माँ। ये सुनकर माँ कहती है, क्या जरूरी काम है? बहुत देर हो चुकी है। लाडा कहती है, मुझे हॉस्पिटल के पेपर लेने हैं। इतना कहकर वह माँ की तरफ देखकर स्माइल करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हैरान थी कि उसकी माँ उस पर नजर रख रही थी। तभी माँ कहती है, क्या कोई सीरियस बात है? ये सुनकर लाडा कहती है, नहीं माँ, बस छोटा सा काम है, लेकिन मुझे जाना होगा, और हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर लाडा अपनी माँ को छोड़कर डोर की तरफ चली गई। माँ उसे वहीं खड़े होकर देखती रही जब तक वह मेन डोर से कार में बैठकर चली नहीं गई। वह लाडा के बारे में सोच रही थी कि लाडा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। लाडा ने पहले ही अर्न को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आ रही है, इसलिए वहां पहुंचकर गार्ड ने भी लाडा की कार को अंदर आने दिया और हमेशा की तरह सुशी लाडा को अर्न के पास ले जाने के लिए आया। लाडा का आज का शेड्यूल लगभग खाली था। आज किसी पेशेंट को चेक नहीं किया गया था। तभी सुशी कहता है, ये रहा आपके लिए की कार्ड। सुशी ने बिना इच्छा के कहा। वह डॉक्टर को की कार्ड नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे सीक्रेट तरीके से उनकी खुशी देखने की उम्मीद थी। लाडा उससे की कार्ड लेते हुए उसे थैंक यू कहती है। तो दोस्तों, ये था द सीक्रेट ऑफ अस का एपिसोड 18। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।